मेरी बहन का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर पर रख लिया क्योंकि मैं घर पर अकेली रहती थी। मेरे पति दुबई में नौकरी करते थे। मैंने अपने पति से बात की तो मान गए। मेरी बहन का बेटा मेरा ख्याल रखने लगा। मुझे जो भी ज़रूरत होती मैं उससे सामान मंगा लिया करती थी। एक दिन मैं बीमार पड़ गई और फिर मेरी बहन का बेटा राजू मुझे दवा दिला लाया और रात को वो मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता और जब सुबह उठती तो मुझे बहुत सुकून मिलता। एक दिन मेरे पेट में दर्द हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तलों से ज़मीन ही खिसक गई कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। मेरे पति तो 2 साल से दुबई में हैं और मेरे घर में राजू के अलावा कोई और रहता नहीं है। और राजू मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? मैं तो उसकी मौसी हूँ। अब मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि आखिर हुआ कैसे। मैंने डॉक्टर से पूछा, आप एक बार फिर से रिपोर्ट देखिए कि वो रिपोर्ट मेरी ही है या किसी और की है। डॉक्टर बोला, मैडम ये आपकी ही रिपोर्ट है। मैंने रिपोर्ट ली और घर की तरफ चल दी। मेरे कदम इतने भारी हो गए थे कि मेरे से चला नहीं जा रहा था। मैं जैसे तैसे घर पहुंची तो मेरा भांजा राजू ने मुझसे पूछा, क्या हुआ मौसी, कहाँ गई थी? मैंने उसे कुछ नहीं बताया और उसे घूरते हुए बोली, कहीं नहीं, क्योंकि मेरा शक सीधा राजू पर ही जा रहा था। अब मुझे ये देखना था कि आखिर वो दूध में क्या मिलाकर पिलाता था जिससे मुझे पूरी रात नींद आती रहती थी और जब मैं सो जाती थी तो वो मेरे साथ क्या करता था। आज फिर राजू मेरे लिए दूध लेकर आया और बोला, मौसी ये दवा और दूध पी लो, नहीं तो आपको नींद नहीं आएगी। मैंने उसको बोला, ठीक है मैं पी लूँगी, और मैंने उससे बाहर जाने को कहा कि मुझे नींद आ रही है। वो मेरे कमरे से बाहर चला गया। मैंने दूध को बाहर खिड़की से फेंक दिया और टेबलेट को भी। अब मैं बिस्तर पर लेट गई, सोने का बहाना करने लगी कि देखती हूँ कि राजू मेरे साथ क्या करता है। मैं करीब 1 घंटा लेटी रही पर राजू मेरे कमरे में नहीं आया। तो मैंने उठकर देखा कि राजू कर क्या रहा है। मैंने जैसे ही उसके कमरे में खिड़की से झांका तो देखा कि वो तो। मैं तुरंत वहाँ से वापस चली आई और अपने कमरे में आकर लाइट बंद करके सो गई। मैंने दरवाज़ा भी बंद कर रखा था। राजू जब सुबह उठा तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो चिल्लाकर बोला, आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया था? उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर मुझे अजीब सा लगा कि ये तो मेरे ऊपर अपना रौब जमा रहा है। मैंने भी ऊंचे स्वर में बोला कि क्यों, क्या हुआ? तो वो बोला कि मुझे आपकी चिंता हो रही थी कि कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। उसके मुंह से मेरी इतनी फिक्र सुनकर मैंने सोचा, कह तो ऐसे रहा है कि सच में मेरी फिक्र करता होगा, पर मामला तो कुछ और है। वो मेरे साथ रात में कुछ नहीं कर सका, शायद इसीलिए वो चिल्ला रहा था। मैंने तो यही सोचा, पर सच क्या है ये तो नहीं पता। एक दिन मैं रात में सो रही थी कि मुझे लगा कि कोई मेरे बगल में लेटा है। मेरे कमरे की लाइट बंद थी इसलिए मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मैं डर की वजह से चिल्लाने लगी। मैंने लाइट ऑन की तो देखा मेरे पति थे। मैंने पूछा, कब आया आप? और मुझे बताया नहीं। मेरा पति बोला, मुझे सरप्राइज़ देना था इसलिए नहीं बताया। मैं अपने पति के आने से खुश नहीं थी क्योंकि मेरे पेट में बच्चा था। मैं अबॉर्शन करवाना चाहती थी और अब मेरे पति आ गए हैं तो मैं ये सब कैसे करवाऊंगी, यही चिंता मुझे खाए जा रही थी। मैं सुबह जल्दी उठी और राजू से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये देखो रिपोर्ट। राजू ने जैसे ही रिपोर्ट देखी तो उसके होश उड़ गए। इतने में मेरा पति भी वहाँ आ गया। उसने भी रिपोर्ट देख ली। ये जानकर मेरे पति को सब पता चल गया है तो मुझे चक्कर आ गए और मैं वहीं गिर गई। जब होश आया तो हॉस्पिटल में थी। मैंने अपने पति को साफ साफ बता दिया और कहा, मुझे माफ़ कर दो। यही मुझे दूध के साथ दवाई पिलाता था और मुझे रात भर होश नहीं रहता था। इसी ने कुछ मेरे साथ किया होगा। उसके बाद मेरे पति मुझसे बोले, न राजू ने तुम्हारे साथ कुछ किया है न तुमने राजू के साथ। मेरे पति बोले कि मैंने तुम्हारा टेस्ट करवा लिया है
तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, वो तुम्हारी रिपोर्ट गलत है, किसी दूसरे की रिपोर्ट से चेंज हो गई होगी। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने राजू को बिना सच जाने क्या क्या सुना दिया। मैं राजू के पास गई और माफ़ी मांगी। राजू बोला, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ? एक गलत रिपोर्ट की वजह से मैंने अपने ही भांजे पर शक किया।